Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to solve some more questions from the topic clause. So आज की इस क्लास में हम क्लॉज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. सो इस क्लास को हम प्रैक्टिस क्लास मान लेते हैं कि इसके प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने अटेंड किया होगा, वो वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको तो क्लॉज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि एक्चुअल में क्लॉज क्या होता है. फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन के अलग से पर्टिकुलर क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो आप क्लॉज के इंट्रोडक्शन क्लास को पहले देखिए, देन उसके बाद क्लॉज देखिए, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल से आपको क्लॉज की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को अच्छे से डिटेल में डील किया हुआ है स्टूडेंट्स. एंड आई होप सो कि आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा और क्लॉज से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग पे नहीं होगा. और थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम थोड़ा सा तो कन्फ्यूज़न रह गया है, सो आज जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तो पढ़ लिया ना क्लॉज, तो बताइए अब एक्चुअल में व्हाट इज़ द क्लॉज. क्लॉज क्या होता है. आज के क्लास में तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि क्लॉज कौन से क्लॉज से बिलोंग करता है, ठीक है, ये नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर कौन सा क्लॉज है. इसके प्रीवियस क्लासेस में तो ऑलरेडी हम क्लॉज कंप्लीट कर चुके हैं, सो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है क्लॉज. क्लॉज यस बोल दिया क्या, ठीक है. क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन. सो लेट बिगिन दिस क्लास. सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं क्लॉज के बारे में ही. क्लॉज क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं. क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ठीक है. क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उस ग्रुप ऑफ वर्ड में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी. तो हमको इस ग्रुप ऑफ वर्ड में चाहिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन. अगर हमको ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तब जाके तो हम इसको क्लॉज कहेंगे, अदरवाइज इसको हम क्लॉज नहीं कहेंगे, ठीक है. और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो हमको क्लॉज कहने के लिए या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को क्लॉज होने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए. हमको मैटर नहीं करता कि उसमें हमको ऑब्जेक्ट मिल रहा है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्लॉज होने के लिए. आर यू क्लियर विद दैट, ओके. और रही बात सब्जेक्ट जो है, हो सकता है वो वन वर्ड का हो सकता है कि वो मोर देन वन वर्ड का हो. उसी तरीके से जो हमारा वर्ब है वो भी हो सकता है कि वो वन वर्ड का हो, और वर्ब में भी ये हो सकता है कि वो मोर देन वन वर्ड का हो. तो ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है. हो सकता है कि वो वन वर्ड मोर देन वन वर्ड हो. सिमिलरली ये चीज़ आपके वर्ब के लिए भी फॉलो होगा, ठीक है, चाहे वो वन वर्ड का वर्ब हो आपका या फिर मोर देन वन वर्ड का हो. क्लियर. तो आई होप कि अब आपको क्लॉज क्लियर हो गया होगा, ओके. अब इसको हम इरेज करते हैं. अब टाइप्स ऑफ क्लॉज में टाइप्स ऑफ क्लॉज, ओके. टाइप्स ऑफ क्लॉज मैंने आपको कितने टाइप्स का बताया हुआ है. टाइप्स ऑफ क्लॉज में मैंने आपको 2 टाइप्स के क्लॉज बताए थे अगर आपको याद होगा तो. और वो दोनों टाइप कौन कौन सा था. फर्स्ट जो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. और इंडिपेंडेंट क्लॉज के और कौन से नेम होते हैं आज की इस क्लास में हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ना स्टूडेंट. ये मत सोचे कि बार बार उसी को ना. हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को पूछ रहे हैं, भाई हम तेको याद है ना मैम ने जो हमको पढ़ाया था, ठीक है, मतलब हम रिवीजन कर रहे हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके. सो टाइप्स ऑफ क्लॉज में फर्स्ट क्लॉज का टाइप मैंने बताया था आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसी इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज. मेन क्लॉज या फिर इसी को ही और क्या बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है. और सेकेंड टाइप क्या बताया था स्टूडेंट मैंने आपको, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज. और डिपेंडेंट क्लॉज को और क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज.
या तो हम डिपेंडेंट क्लॉज कहें या फिर हम कहें सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ क्लॉज। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज। सेकेंड टाइप इज अवर डिपेंडेंट क्लॉज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। आर यू क्लियर विद दैट? ओके, नाउ इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहले हम इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। ये देखिए आपकी मैं जो भी लिखते जा रही हूँ, आप ये रिकॉल कराइए अपने माइंड को कि क्या मैम जो भी हमको बोर्ड में लिख के बता रही हैं एक्चुअल में वो चीज़ हमको याद है कि नहीं, ठीक है। अगर आप रिकॉल हो जाता है दैट मीन्स आप अच्छे से क्लियर हैं, आपको याद है, आपको उसको बार बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है और आपके माइंड में वो चीज़ कैप्चर हो चुका है, ठीक है। तो अब बताइए, आप लोग मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते जाइए और अपने ही माइंड पे रिकॉल करके खुद से क्वेश्चन करिए कि क्या हमको ये पता है, क्या हमने सच में ये पढ़ा था, हमको याद है। तो इससे क्या होगा, आपके सारे कन्फ्यूज़न खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? सो फर्स्टली इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। सो आप डेफिनेशन में को क्या बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि बच्चों इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, मुझे बताइए व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो द आंसर क्या होगा आप लोगों का, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो खुद में पूरी तरीके से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या हुआ, स्वतंत्र, अपने आप में वो स्वतंत्र हैं और उसका कंप्लीट मीनिंग हमको मिलता है। सो हम क्या कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट का, ठीक है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें भी और वर्ब भी होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज is a clause that consists of a subject and a verb and it's have a complete meaning. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन हमको चाहिए ही चाहिए और जो अपने आप में पूरी तरीके से क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, तब जाके तो हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। ये हो गया हमारा सेकेंड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज में भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब अगर है और वो किसी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर में क्या होगा, डिपेंड होगा, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको चाहिए प्लस वो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होता है। सो हम इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कंसिस्ट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट्स डिपेंडेंट ऑन अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। आर यू क्लियर विद दैट? तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको। डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स कौन कौन से बताए थे। फर्स्टली मैंने बताया था आपको नाउन क्लॉज, सेकेंडली मैंने क्या बताया था आपको, एडजेक्टिव क्लॉज, और लास्ट थर्ड मैंने आपको क्या बताया था, एडवर्ब क्लॉज। तो ये तीनों जो क्लॉज होते हैं वो किसके होते हैं, आपके डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। अब मैंने आपको ये भी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि नाउन क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं। नाउन क्लॉज एक्चुअल में वो क्लॉज होते हैं जिसमें हम किसके बारे में डील करते हैं या फिर किसके बारे में डिस्कशन होता है, नाउन। अब नाउन क्लॉज को ईजिली हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब भी हमारे माइंड में एक क्लिक होता है वर्ड। कौन सा वर्ड क्लिक होता है स्टूडेंट्स, व्हाट, ठीक है। व्हाट वर्ड जब भी हमारे माइंड में क्लिक होता है दैट मीन्स हम उसको समझ लेते हैं कि वो नाउन क्लॉज। जैसे कि आई एम स्लीपिंग या फिर आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, वेयर आई एम गोइंग, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जहाँ पे ये आता है ना आपका, वो होता है नाउन क्लॉज। सेकेंडली एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, एडजेक्टिव का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया था। जैसे कि नाउन का डेफिनेशन हमको पता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग।
क्लियर हो गया। हम लोग किसी भी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में, अगर मैं आई के बारे में बात कर रही हूँ, खुद के बारे में, मैं खुद नाउन होंगी, मैं नाउन नहीं होंगी, मेरा नाम नाउन होगा। तो अगर मैं आई के बारे में बात कर रही हूँ दैट मीन्स नाउन क्लॉज। अब उसके बाद देखते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में क्या आएंगे? तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है। एन एडजेक्टिव टेल्स सम, और फिर हम क्या कह सकते हैं, और एन एडजेक्टिव एड सम मीनिंग टू द नाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन में कुछ एडिशनल मीनिंग को जोड़ देता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया था, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पेन, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर, वाइट शर्ट, ब्लैक ड्रेस। ड्रेस हमारा नाउन है, उसमें एडिशनल क्या हुआ? ब्लैक, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव होगा। उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब, जो वर्ब में आकर के ऐड हो जाता है। बोलने का ये मतलब है जो वर्ब के साथ में यूज़ हो करके उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं ईटिंग, ठीक है, फिर बोल देंगे हम फास्टली ईटिंग। रनिंग बोल रहे हैं स्लो रनिंग, फास्टली रनिंग, वॉट एवर। तो अगर किसी वर्ब में कुछ वर्ड आ करके जुड़ जाता है और वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, दैट मीन्स वो हमारा होता है एडवर्ब। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लॉज समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ क्लॉज के दोनों क्लॉज समझ में आ गए होंगे और डिपेंडेंट के तीनों क्लॉज समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे नाउन क्लॉज का कुछ क्वेश्चन। तो नाउन क्लॉज, नाउन अभी मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, वॉट एवर, किसी का भी नेम। अगर हम उसके बारे में कुछ भी लेकर के डील कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में ही देखिए आप, आई नो दैट, मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है। अब मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है नाउन का बहुत ईजी तरीका याद रखने का। नाउन क्लॉज में जहाँ पे भी आपको ये माइंड में क्लिक हुआ ना व्हाट वर्ड, दैट मीन्स नाउन क्लॉज ही है वो। जैसे कि आई नो, मुझे पता है। अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आई नो, मुझे पता है, तो आप लोग सोचेंगे ना कि क्या मैम को एक्चुअल में क्या पता है। ठीक है, आ रहा है ना क्वेश्चन कि आई नो, मुझे पता है, क्या पता है मैम आपको? ठीक है, कि आपको क्या पता है, क्या आया ना, क्या आया। मैं इसमें किसके बारे में बात कर रही हूँ? खुद के बारे में। आई नो, दैट मीन्स मैं नाउन क्लॉज हुई। आई नो दैट द स्टोरी इज़ ट्रू, मुझे पता है कि ये कहानी सच है। आई नो दैट द स्टोरी इज़ ट्रू। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखते हैं। चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला हमको, ओके। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला, तो इससे तो हमको ये पता चल गया कि ये ऑब्वियस ही बात है कि ये क्लॉज है। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप वाइज देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब देखना है। सब्जेक्ट और वर्ब मिला, हाँ मिला, क्लॉज है। सेकंड में क्या देखना है आपको? टॉकिंग अबाउट एनी नाउन। टॉकिंग अबाउट एनी नाउन। सेकेंड चीज़ आप देखिए कि क्या वो सच में नाउन से रिलेटेड है, ओके। और थर्ड में हमको क्या चीज़ ध्यान देना है? तो वर्ड, क्या हमारे ब्रेन में कहीं पे भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद एक वर्ड क्लिक हो रहा है क्या? वॉट, ठीक है, वॉट वर्ड अगर हमारे ब्रेन में क्लिक हो रहा है, अगर ये तीनों चीज़ें हमको मिल जाती है, देन वी कैन श्योर दैट कि इट इज़ अ नाउन क्लॉज। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें हमको मिल जाती है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्लॉज हो गया। नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में एक क्लिक हो गया कि व्हाट, ये तीनों चीज़ें हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यस, ये क्या है? हमारा नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है। ओके, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्लियर हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लियर। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? खुद के बारे में। और जब मैंने कहा आई नो, मुझे पता है, तो आप लोगों के माइंड में भी, मेरे माइंड में भी, हर किसी के माइंड में ये क्लिक भी हुआ कि क्या क्या पता है हमें। तो मैंने कहा कि आई नो दैट द स्टोरी इज़ ट्रू, मुझे पता है कि वो कहानी सच है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ, मैंने देखा। अब फिर से एक माइंड में क्वेश्चन क्लिक हुआ ना कि क्या मैम ने क्या देखा,
फिर से क्वेश्चन क्लिक हो गया व्हाट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट। अब इसमें भी देखिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन मिल गए। यस, हमको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी मिल गया, हमारे माइंड में व्हाट क्लिक भी हो गया। और थर्ड चीज़, इसमें भी मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ कि आई सॉ, मैंने देखा। अब मैंने क्या देखा, आई सॉ हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, मैंने देखा था कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नो, अगेन आई नो, मुझे पता है। तो मुझे क्या पता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन फिर से मिल गया, हमारे माइंड में व्हाट अगेन क्लिक हो गया। एंड आई नो हु सेड दैट, मुझे पता है कि किसने कहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आस्क योर चाइल्ड, अपने बच्चों से पूछो। आस्क योर चाइल्ड, अपने बच्चों से पूछो। तो अगर मैं किसी को जाके डायरेक्टली कहूँ कि आप अपने बच्चों से पूछिए, तो वो मेरे से पूछेंगे ही ना कि हम अपने बच्चों से क्या पूछें। फिर से ये वर्ड क्लिक हुआ अगेन। अब यहाँ पे देखिए आप, आस्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है, योर चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है। तो वर्ब पहले है, ये सब्जेक्ट आए, हमको वर्ब और सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला। यस, मिला। क्लॉज है, वर्ड क्लिक भी हो गया। आस्क योर चाइल्ड व्हाट ही वांट्स फॉर डिनर, वो डिनर, तुम अपने बच्चे से पूछो कि उसको डिनर में क्या चाहिए। क्लियर। ही नोज दैट, ही नोज अगेन सब्जेक्ट और वर्ब। ही नोज, वह जानता है। तो वो क्या जानता है, ही नोज दैट आई एम अ डेंटिस्ट, वह जानता है कि मैं डेंटिस्ट हूँ। तो इस तरीके से जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, आपके माइंड में एक क्लिक होता है व्हाट, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, आपका नाउन क्लॉज। क्लियर है। तो अभी जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्लॉज कौन से टाइप से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे टाइप्स आपके नाउन क्लॉज से, सॉरी ये सारे एग्जाम्पल्स आपके नाउन क्लॉज से बिलोंग करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे कि नाउन क्लॉज विथ दैट। ठीक है, मतलब ये सारे एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें दैट वर्ड का ही यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज़, वह जानता है। अभी इसको हमने पढ़ा था लास्ट में, आई एम अ डेंटिस्ट। ओके, ये कंप्लीट हो गया। सी सेड, उसने कहा था। तो उसने क्या कहा था, क्या कहा था, व्हाट क्लिक हुआ। यस, उसने कहा था, सी सेड दैट हर फ्रेंड्स, ओके, हर फ्रेंड्स वो वेर गुड। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इनकम्प्लीट है। उसने कहा था कि उसके दोस्त अच्छे हैं, ठीक है, या फिर अच्छे थे। वी नो, हम जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, अगेन व्हाट क्लिक हुआ। सबसे पहले तो इसमें भी हम देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, इसमें भी हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, इसमें भी हमको सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया। वी नो, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, अगेन व्हाट क्लिक हुआ। वी नो दैट वी डजंट इट मीट, ही डजंट इट मीट, हम जानते हैं कि वह मीट नहीं खाता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। आई आपका सब्जेक्ट है, कैन अंडरस्टैंड हमारा वर्ब है। तो मैं समझ सकती हूँ, तो मैं क्या समझ सकती हूँ, क्वेश्चन करेंगे ना मैम, आप समझ सकते हैं, बट आप क्या समझ सकते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्ट बी ऑलवेज विथ मी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। ओके, आई थिंक, सब्जेक्ट एंड वर्ब। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मुझे ऐसा क्या लगता है, अगेन व्हाट क्लिक हुआ हमारे माइंड पे। तो आई थिंक दैट यू शुड सपोर्ट योर सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बहन का हमेशा सपोर्ट करोगे। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, व्हाट माइंड पे क्लिक हो गया, नाउन क्लॉज हमने कह दिया। एंड अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, सी बिलीव दैट आई वॉज राइट। इसमें भी सी आपका सब्जेक्ट है, बिलीव्ड आपका वर्ब है। सी बिलीव्ड, वह यकीन करती है, सॉरी वह, उसने यकीन किया था। ठीक है, तो क्या चीज़ पे किया था यकीन, सी बिलीव दैट आई वॉज राइट, उसने यकीन किया था, उसने बिलीव किया था कि मैं सही थी। इसमें भी हमको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। एक हमारे माइंड पे क्लिक हो गया व्हाट। तो हमने क्या जान लिया कि नाउन क्लॉज होने के लिए स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है
कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ऑब्वियस सी बात है। और नाउन क्लॉज जो है वो क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे कि आप देखिए, अगर हम सिर्फ इतने का ही यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, से बिलीव्ड, ठीक है, या फिर आई थिंक, या फिर मैं कहूँ आई कैन अंडरस्टैंड, या फिर मैंने कहा ही नोज, वह जानता है, तो वो कंप्लीट नहीं है। हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब तो है, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ही नोज, वह जानता है, लेकिन वो क्या जानता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप जब पढ़ रहे हैं तो तीनों के तीनों टाइप क्या होंगे, दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होंगे। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल समझिए, पहले तो मैं सबको इरेज कर दूं, अब हमको क्लियर दिख रहा है। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ही नोज, अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिया, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो आपको मिल गया, तो क्लॉज तो ये हो गया, ठीक है। ही नोज, वह जानता है, क्या ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट मीनिंग आपको दे रहा है कि वह जानता है? लेकिन हमारे माइंड में तो क्वेश्चन आएगा ना कि वह जानता है, ठीक है, लेकिन वो जानता क्या है? जानने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना कि वो क्या जानता है। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि ही नोज, ये आपका कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर में डिपेंड है। अब अगर मैंने कहा आई एम अ डेंटिस्ट, मैं सिर्फ इस सेंटेंस में से मैंने सिर्फ इतने सेंटेंस का यूज़ किया, आई एम अ डेंटिस्ट, मैंने कहा कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है सेंटेंस? यस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसका मीनिंग भी हमको कंप्लीट मिल रहा है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, आई एम अ डेंटिस्ट। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज था वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है? तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर हुआ, तब जाके उसका सेंटेंस जो था उसका कंप्लीट मीनिंग हमको मिल पाया। क्लियर है? उसी तरीके से सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सारे क्या हैं, आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं, जो कि आगे अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर में डिपेंड है, तब जाके उनका मीनिंग कंप्लीट हो पा रहा है। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउन क्लॉज विथ WH वर्ड्स, ठीक है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स हमको गिवन है। WH वर्ड से बहुत सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि WH से होगा आपका हु, हुम, हुज, वेर, विच, व्हेन और एटसेट्रा, ETC। ठीक है, तो WH वर्ड्स का मतलब ये होता है कि इसके स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2 लेटर होंगे वो WH से स्टार्ट होंगे, आगे के हो सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो WH से तो बहुत सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमको जो गिवन है वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले एग्जांपल्स में से हैं, जैसे कि प्लीज़ टेल मी। ठीक है, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ, कृपया मुझे बताइए। अब मुझे क्या बताना है, पता तो होना चाहिए ना कि मुझे क्या बताने वाला है। क्या इतना जो, पहले तो हम इसको इरेज कर दें और इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं। प्लीज़ अगर मैंने आप लोगों से कहा कि प्लीज़ टेल मी स्टूडेंट्स, कृपया मुझे आप लोग बताइए, तो आप सोचेंगे ना कि मैम हम लोग को क्या बताने के लिए कह रही है। तो क्या ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस भी नहीं कह सकते हम इसको, क्या ये जो क्लॉज है हमारा, इसमें टेल क्या है आपका वर्ब है, मी क्या है आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कहें हम, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कहें, एक ही बात है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए, कृपया मुझे बताइए। अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि जो भी मैंने अभी आपको कहा कि कृपया मुझे बताइए, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है क्या हमको? नहीं कर रहा है। ठीक है, हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि प्लीज़ टेल मी हु केम टू द पार्टी। ठीक है, प्लीज़ टेल मी हु
टेल मी, अब देखिए कृपया मुझे बताइए कि कौन पार्टी में आया था, हु केम टू द पार्टी। अब इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग मिल गया आपको। क्यों मिला? क्योंकि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज था उसने किसके ऊपर डिपेंड हुआ, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड हुआ, तब जाके उसका पूरा मीनिंग आप अपने आप में कंप्लीट हो पाया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। यू हैवंट टोल्ड मी, यू आपका सब्जेक्ट है, हैवंट टोल्ड आपका क्या है, वर्ब है, नेगेटिव है इसलिए नॉट का यूज़ किया है, और हैव और टोल्ड आपका वर्ब है। यू हैवंट टोल्ड मी, तुमने मुझे नहीं बताया था, हुज कार दिस इज, ठीक है, तुमने मुझे नहीं बताया था। इनकम्प्लीट है सेंटेंस कि तुमने मुझे क्या नहीं बताया था, तुमने मुझे नहीं बताया था कि ये कार किसकी है। अब ये कंप्लीट हो पाया? यस। तो आप इसमें भी नोटिस करिए कि दो एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़े उसमें भी हमारे ब्रेन में व्हाट वर्ड क्लिक हो रहा है कि तुमने मुझे नहीं बताया। तो क्या नहीं बताया? ये नहीं बताया कि ये कार किसकी है, आया ना हमारे माइंड में क्लिक हुआ व्हाट वर्ड। ओके, तो ये नाउन क्लॉज की क्या होता है, एक सिम्टम होता है कि हमारे माइंड में फट से ये क्लिक होगा कि व्हाट, क्या। देन आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर मैं आप लोगों को सडनली कहने लग जाऊं कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, आप लोग सोचेंगे कि मैम हम लोग को क्या नहीं बताएगी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगी या फिर रूल्स नहीं बताएगी, कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। तो आएगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये सेंटेंस हमको कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं रहे हैं। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? आई कांट टेल यू वेयर ही लिव्स, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वो कहाँ रहता है। तो इसमें भी देखिए आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका वर्ब है, टेल भी क्या है आपका वर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस था इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया, बाकी कैन और टेल आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया। क्लॉज, माइंड पे व्हाट हमको क्लिक किया, नाउन क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है भाई मुझे? फिर से आ गया आपका व्हाट, फिर से इसमें देखिए सब्जेक्ट है, डू और रिमेंबर आपका क्या है, वर्ब है, नेगेटिव था तो नॉट लग गया है। आई डोंट रिमेंबर व्हेन मैरी वॉज बॉर्न, मुझे याद नहीं है कि मैरी कब बॉर्न हुई थी, कब पैदा हुई थी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट है ये आपका, ये कैन, और रिमेंबर अगेन आपका वर्ब है, और नॉट इसलिए लगा है क्योंकि नेगेटिव है। कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। हाउ मच इट कॉस्ट, कि इसका कितना कीमत था। नेक्स्ट, आई वंडर, आई आपका सब्जेक्ट है, वंडर आपका वर्ब है। आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ। तो मैं किस बात के लिए आश्चर्य हूँ, क्या, क्यों आश्चर्य हूँ, किस लिए आश्चर्य हूँ मैं। आई वंडर हु लिव्स इन द पैलेस, मैं आश्चर्य हूँ कि इस प्लेस पे, इस जगह पे कौन रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे नाउन क्लॉज के, जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको मिला। जैसे ही हमने पढ़ा तो हमको पता चल गया कि हाँ, ये जो है वो आगे किसी सेंटेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपना उसका मीनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, तो वो आगे की सेंटेंस पे जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है उस पर डिपेंड था। और थर्ड चीज़ कि ये जो था इसको हमको पढ़ने के बाद हमारे ब्रेन में वर्ड क्लिक किया, तो ये हम मान सकते हैं कि ये हमारे नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है, जिसमें हम नाउन, या फिर हम ये कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट प्रोवाइड एन एडिशनल मीनिंग टू द नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ एग्जाम्पल बताइए आप लोग नाउन का, रोज़। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि रोज़ एक फ्लावर का नेम है, ऑब्वियस ही बात है अगर वो नेम है तो वो नाउन होगा। और मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड कर देता है। तो नाउन के एग्जांपल पे हमने लिखा रोज़। अगर हम रोज़ बोल रहे हैं तब तो वो आपका नाउन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि रेड रोज़, ठीक है, या फिर हम कहें ब्यूटीफुल रोज़, वट एवर, पिंक रोज़, तो ये नाउन में आ कर के क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, नाउन को एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को एक एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड करता है, या फिर नाउन की क्वालिटी हमको बताता है। क्लियर?
तो एडजेक्टिव क्लॉज, क्लॉज भी आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाएगा, एडजेक्टिव अभी मैंने आपको बता दिया। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होंगे स्टूडेंट जिसमें हम लोग नाउन के बारे में ही बात करेंगे। अब नाउन के बारे में ही बात करना आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ था अच्छे से, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि देखिए, एन एडजेक्टिव क्लॉज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन इन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होंगे जो कि नाउन के बारे में ही, ठीक है, याद रखिएगा कि एडजेक्टिव में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होंगे जो कि नाउन के बारे में अपने सेंटेंस के आगे हमको बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द केक दैट शी बॉट वॉज डिलीशियस। अब इसमें द केक क्या है? आपका सब्जेक्ट है, हमको पता है, लेकिन द केक क्या है एक्चुअल में? ये है आपका नाउन है। अब ये नाउन के बारे में हमको आगे डील कर रहा है कि द केक दैट शी बॉट वॉज डिलीशियस, वो केक जो उसने खरीदा था वो बहुत ज़्यादा क्या था? टेस्टी था, डिलीशियस था। तो यहाँ पे द केक आपका नाउन है, नाउन के बारे में वो आगे डील कर रहा है, दैट मीन्स क्या है? वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इसमें द केक सब्जेक्ट नहीं है, शी आपका सब्जेक्ट है, बॉट और वॉज ये दोनों भी क्या है? आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको मिल गया, क्लियर। सेकेंड चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द केक के बारे में बात कर रहे हैं। हमको ये पता है कि द केक क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन को लेकर के वो अपने सेंटेंस के आगे पार्ट में अगर डील कर रहा है या फिर डिफाइन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नाइबर। यहाँ पे भी देखिए, द पीपल क्या है? आपका नाउन है, लोग। द पीपल क्या है? वो कॉमन नाउन, नाउन है। नाउन के बारे में आगे हम बात कर रहे हैं कि वे लोग जो नेक्स्ट डोर मतलब अगली दरवाजे के पास ही रहते हैं, वो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने नाउन देखा, नाउन के बारे में आगे सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स नाउन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को एडिशनल क्वालिटी दे रहे हैं। नाउन को एडिशनल क्वालिटी कौन देता है? हमारा एडजेक्टिव देता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। क्लियर। एडजेक्टिव क्लॉज भी आपके डिपेंडेंट क्लॉज में ही आता है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब आपके होने ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द गेम विच वॉज प्लेड येस्टरडे एंडेड इन अ टाई। वो खेल जो कल खेला गया था वो आखिर में टाई हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, द गेम क्या है? अगेन ये हमारे लिए नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, मीन्स हमारा ये नाउन है द गेम। और एक नाउन को लेकर के आगे हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं, नाउन को एडिशनल क्वालिटी दे रहे हैं या फिर एडिशनल मीनिंग दे रहे हैं, और ये काम हमारा एडजेक्टिव करता है, नाउन को एडिशनल मीनिंग देने का। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट। अब इसमें भी देखिए, आई विजिटेड द टाउन, टाउन क्या है? यहाँ पे आपका नाउन है, किसी भी जिस शहर या फिर शहर का नाम क्या होगा? आपका नाउन होगा। तो नाउन के बारे में आगे वो डील कर रहे हैं कि आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, मैं उस टाउन पे गया जहाँ वे मिले थे। नेक्स्ट, द लीडर्स whom we elected will commence work next week। अब इसमें भी देखिए, जो ये दिया हुआ है द लीडर्स, अब लीडर्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, अगेन नाउन को लेकर के हम डील कर रहे हैं, नाउन में एडिशनल मीनिंग हम ऐड कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज कर रहा है। क्लियर। तो नाउन में अगर कहीं पे भी कोई सा भी एडिशनल मीनिंग उसमें ऐड किया जा रहा है या फिर नाउन को लेकर के डील किया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्लियर रहिएगा कि नाउन में अगर हम एडिशनल मीनिंग मिल रहा है हमको सेंटेंस में, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे हमको। द लीडर whom we elected will commence work next week। वो लीडर जो हमने चुना था वो अपना कार्य अगले हफ्ते करेगा। नेक्स्ट, डू यू नो द वुमेन whose picture is in the magazine। क्या तुम जानते हो उस वुमेन को जिसका पिक्चर इस मैगजीन पे है? तो हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? डू यू नो द वुमेन। वुमेन क्या है? यहाँ पे नाउन है, और नाउन को जब हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं, आगे उसी के बारे में हम कह रहे हैं सेंटेंस में, तो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, शी विल ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। वो हमेशा उस दिन को याद रखती है जब
उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम नाउन को आगे डील कर रहे हैं, और जहाँ पे भी नाउन को हम डील करेंगे वो आएगा हमारे एडजेक्टिव क्लॉज में। सिमिलरली नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स गिवन है। द ऑरेंज दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस। अगेन यहाँ पे ऑरेंज क्या है, आपका नाउन है, एक फ्रूट का नेम है, मीन्स ये आपका प्रॉपर नाउन है। तो ये अगर नाउन है तो नाउन को अगर हम इस सेंटेंस में आगे डील कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, हमको दिख रहा है क्लियर कि हाँ इस सेंटेंस में नाउन को ही डील किया जा रहा है कि द ऑरेंज दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस। वो ऑरेंज जो उसने खरीदा था वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। ठीक है, हम किसको डील किए यहाँ पे, ऑरेंज को ही डील किए, और ऑरेंज क्या था, हमारा नाउन था। और नाउन को जब डील कर रहे हैं हम आगे, या फिर नाउन का एडिशनल क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हेट टॉम हु ऑलवेज कंप्लेन, या फिर इसको हु के प्लेस में आप लिख सकते हो आई हेट टॉम दैट ऑलवेज कंप्लेन। ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमको हु ही लग रहा है। आई हेट टॉम हु ऑलवेज कंप्लेन। ठीक है, मुझे टॉम से नफरत है, तो मुझे किससे नफरत है, मुझे टॉम से। टॉम क्या है, यहाँ पे नाउन है। दैट ऑलवेज हु ऑलवेज कंप्लेन, जो हमेशा शिकायत करते रहता है। नेक्स्ट, आई शॉ हर लैपटॉप इन द लाइब्रेरी विच वॉज सपोज्ड टू बी अंडर रिपेयर। आई सॉ हर लैपटॉप इन द लाइब्रेरी, यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लैपटॉप या फिर लाइब्रेरी, किसके बारे में बात कर रही हूँ, नाउन के बारे में। सारा नाउन है वो, कि मैंने लाइब्रेरी में लैपटॉप देखा, नाउन है, नाउन के बारे में मैं आगे बता रही हूँ। विच वॉज सपोज टू बी अंडर रिपेयर, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसको मरम्मत की ज़रूरत है। तो इसमें भी हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी एक जगह, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, लाइब्रेरी नाउन हो गया, लैपटॉप भी आपका नाउन ही हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई विजिटेड द टाउन, फिर से यहाँ पे टाउन आया, टाउन तो हमको पता ही है कि ये नाउन ही होगा। तो आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम अभी इसके प्रीवियस पेज में पढ़ चुके हैं। फ्रूट दैट इज ग्रोन ओरिजिनली इज एक्सपेंसिव। फ्रूट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉमन नाउन के बारे में, मीन्स नाउन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो फ्रूट वो फल जो खुद से उगते हैं वो सच में क्या होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कीमती होते हैं। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु डिवाइज्ड दिस मेथड। साइंटिस्ट यहाँ पे कौन है, साइंटिस्ट आपका कॉमन नाउन है। नाउन के बारे में आगे डील किया हमने कि साइंटिस्ट हु डिवाइज दिस मेथड्स, वो साइंटिस्ट जिसने इस मेथड को डिवाइस किया था। तो इसमें भी सारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में ही आगे सेंटेंस में डील कर रहे थे। अगर हम इस सारे सेंटेंस में नाउन को लेकर ही डील किए हैं तो इस बात से आप क्लियर हो जाइए कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर ही आएंगे। ये सारे एग्जाम्पल भी किसमें के थे आपके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर एडजेक्टिव क्लॉज है वो तो उसमें हम नाउन के बारे में ही बात करेंगे और उस सेंटेंस के आगे बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको दिख गया द ऑरेंज देख के आप जान भी गए कि ये फ्रूट का नेम है, मतलब नाउन है। लेकिन आपको आगे देखना है कि क्या नाउन को लेके आगे हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं या फिर वो सेंटेंस हमको नाउन के बारे में ही कुछ मीनिंग बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। तो हमने देखा कि दिस ऑरेंज दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस, तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े हैं सब में नाउन के बारे में आगे डील किया जा रहा है। तो अगर नाउन के बारे में आगे सेंटेंस के आगे में बात किया जा रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि हाँ वो एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि एडजेक्टिव का क्वालिटी ही यही होता है कि वो नाउन की क्वालिटी बताएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी लर्न जर्मन। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ना चाहती हूँ। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, बुक के बारे में। बुक क्या है आपका, नाउन है।
इतना तो हमको पता चल गया कि मैं बुक पढ़ना चाहती हूँ, बुक हमारा नाउन है। अब देखेंगे उसके आगे के सेंटेंस में कि क्या नाउन के बारे में ही हमको कुछ डील किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। सो आई वॉन्ट टू रीड अ बुक विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी लर्न जर्मन। येस, हम बुक के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मैं एक बुक पढ़ना चाहती हूँ जो मेरी मदद करेगा कि मैं उससे जर्मन सीख सकूँ। तो ये किस में आएगा, आपके एडजेक्टिव क्लॉज में आएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे आर द पेरेंट्स whose son I babysit on Saturdays। they are the parents, they are the parents। पेरेंट्स किस में आएंगे, आपके नाउन में आएंगे। तो अगर ये नाउन में आ रहे हैं और आगे हमने देखा whose son I babysit on Saturdays, तो ये पेरेंट्स हैं। किन के बारे में आगे बात कर रही हूँ मैं, इन्हीं के बारे में ना, कि उसका जो बेटा था उसको मैंने सैटरडे को बेबी सीट लिया था। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट क्या है, आपका नाउन है। विच टूक अस 16 months टू कम्प्लीट। ये एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है जिसको पूरा होने में 16 महीने लगे। तो यहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट नाउन है, नाउन के बारे में ही आगे बात कर रहे हैं, उसी के बारे में ही बता रहे हैं कि उसी प्रोजेक्ट को पूरा होने में 16 महीने का समय लगा। देन माई फेवरेट आउटफिट इज़ वॉट आई वोर येस्टरडे। माई फेवरेट आउटफिट, ठीक है, गेटअप क्या है वो, नाउन। तो मेरा फेवरेट आउटफिट वो है जो मैंने कल पहना था। तो मैं आगे भी किसके बारे में बता रही हूँ, आउटफिट के बारे में ही बता रही हूँ कि मेरा फेवरेट आउटफिट मीन्स मेरा फेवरेट ड्रेस वो है जो मैंने कल पहना था। तो इसमें भी हमने देखा कि नाउन है और आगे के सेंटेंस में हम नाउन को ही क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो ये भी किस में आएगा, आपके एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल में ही आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या होता है आपका, एडवर्ब क्लॉज। वर्ब का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार डील किया हुआ है कि वर्ब, जो भी काम हम लोग करते हैं सारा का सारा वर्ब होता है, ठीक है। अब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं वो तो वर्ब हो गया हमारा, लेकिन एडवर्ब क्या हुआ उसमें, जो वर्ब में आकर के ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब जो वर्ब के साथ में जुड़ करके वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, दैट्स कॉल्ड अवर एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, I will meet you here after the meeting ends। I will meet you here, मैं आपसे यहाँ मिलूँगी। After the meeting ends, मीटिंग के ख़त्म होने के बाद। अब इसमें देखिए वर्ब कहाँ है, मैंने क्या कहा कि मैं आपसे मिलूँगी, आपसे मिलना, मीट क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब है। यस, मीटिंग, किसी से मिलना, एक काम हो रहा है ना, मिलने का काम हो रहा है। तो अगर कोई एक काम हम लोग कर रहे हैं, हमारे द्वारा कोई भी कार्य किया गया, उसको हम वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, मीटिंग का काम हो रहा है, मिलने का काम हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वर्ब। हमको वर्ब तो मिल गया। अब उसके बाद सेंटेंस में आगे क्या बोल रहा है हमको, आई विल मीट यू हियर आफ्टर द मीटिंग एंड्स, ठीक है। वर्ब में ही क्या कर रहा है वो, एडिशनल क्वालिटी दे रहा है उसका कि मैं तुमसे यहाँ मिलूँगी मीटिंग ख़त्म होने के बाद। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टाइम बता रहा है हमको कि मैं तुमसे यहाँ कब मिलूँगी। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि एडवर्ब से हमको क्या पता चलता है कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। कंडीशनल बताया था, कंसेशन बताया था। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जो मिलने का काम हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, वो क्या बता रहा है हमको, टाइम बता रहा है कि मैं तुमसे यहाँ कब मिलूँगी, तो मैं तुमसे यहाँ मीटिंग के बाद मिलूँगी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैन इज़ नॉट कमिंग टुडे एज सी इज़ इल। जैन यहाँ आज नहीं आएगी। तो यहाँ पे कमिंग क्या है आपका, यहाँ आज नहीं आएगी। कमिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है कि वो नहीं आएगी। कम, आना क्या है, एक काम है, वर्ब है। अब यहाँ पे रीज़न क्या हो रहा है कि जैन इज़ नॉट कमिंग टुडे, जैन यहाँ आज क्यों नहीं आएगी, एज सी इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है। क्लियर है? तो इस एडवर्ब ऑफ क्लॉज से हमको क्या पता चल रहा है, रीज़न पता चल रहा है कि जैन आज यहाँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो आज बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही फेल्ड द टेस्ट दो ही हैड प्रिपेयर्ड वेल। ही फेल्ड द टेस्ट दो ही हैड प्रिपेयर्ड वेल। अब इसमें देखिए कि उसने हालांकि उसने अच्छे से प्रिपेयर किया था, लेकिन वो फेल हो गया।
क्या हो रहा है इसमें, अपोजिट हो रहा है, और जहाँ पे अपोजिट काम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेशन बोलते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी अपोजिट काम हुआ उसको हम कंसेशन क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, जो कि एडवर्ब क्लॉज के अंदर आता है। ठीक है, कि उसने हालांकि उसने अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से तैयारी किया, लेकिन फिर भी वो टेस्ट में क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर कम्स विथ मी वेर एवर आई गो। मेरी मम्मा मेरे साथ ही आती है मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि इसमें प्रिपेयर जो था, फेल जो था आपका वर्ब था, इसमें भी क्या है आपका कम्स जो है वो आपका वर्ब है। माई मदर कम्स, मेरी मम्मा मेरे साथ आती है, वेर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ। तो इसमें क्या रीज़न पता चल रहा है हमको, जगह की, मेरी मम्मा मेरे साथ आती है, तो कहाँ आती है, जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ। दैट मीन्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़। अब आपको तो इफ़ वर्ड से याद आ गया होगा कि मैम ने हमको प्रीवियस क्लासेस में तो ऑलरेडी बता दिया था कि जहाँ से भी बेटा इफ़ आ गया दैट मीन्स वो हमारा कौन सा क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा। इफ़ दे रियली लव यू दे विल कम हियर टू सी यू। अगर वो तुमसे सचमुच में प्यार करते तो वो तुम्हें यहाँ देखने के लिए ज़रूर आते। तो जहाँ पे आपका इफ़ वर्ड आ गया, इफ़ वर्ड से क्लियर हो जाइए, हमको पता चल गया कि ये हमारे कंडीशनल क्लॉज का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एन एडवर्बियल क्लॉज फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, मैनर और पर्पस ऑफ एन एक्शन दैट ऑकर्ड, दे मॉडिफाई होल क्लॉजेस। येस, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कि जो एडवर्बियल क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो एक एडवर्ब की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक है, एडवर्ब मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्बियल क्लॉज जो है वो एडवर्ब की तरह ही बिहेव करते हैं। वो हमको टाइम बताते हैं कि कोई सा भी जो काम है वो कौन से टाइम में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और किस उद्देश्य से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमको एडवर्ब क्लॉज में पता चलता है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल हमको गिवन है, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। दैट इज़ द कैफ़े वेयर वी हेल्ड द मीटिंग। दैट इज़ द कैफ़े, ये वो कैफ़े है जहाँ हमने अपना मीटिंग रखा था। अब यहाँ पे देखिए प्लेस का पता चल रहा है कि दैट इज़ द कैफ़े, ये कैफ़े है। वेयर वी हेल्ड, हेल्ड क्या है आपका वर्ब, वेयर वी हेल्ड द मीटिंग, जहाँ हमने अपना मीटिंग रखा था। तो ये तो कैफ़े है, इसमें हमको क्या पता चला कि हमने अपना मीटिंग यहाँ रखा था। ठीक है, रखना वर्ब है, वर्ब को लेकर के इसमें एडवर्ब की तरफ ये बिहेव कर रहा है। और इस एडवर्ब क्लॉज से हमको क्या पता चल रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का पता चल रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनलेस यू आर टू टायर्ड लेट्स गो फॉर अ वॉक एट द पार्क। अब जब तक कि तुम, अनलेस यू आर टू टायर्ड, जब तक कि तुम थक नहीं जाते, लेट्स गो फॉर अ वॉक एट द पार्क, तो तब तुम क्या करो, पार्क में वॉक के लिए चलो। कंडीशन दे रहे हैं हमको कि जब तक कि तुम थक नहीं जाते, या जब तक कि इसका अपोजिट करें तो जब तक कि तुम थक नहीं जाओगे तुम वॉक करो, या फिर जब तक तुम थक जाओगे तुम बैठ जाना। कोई सा भी कंडीशन कि अगर तुम थक जाते हो तो तुम बैठ जाना, और जब तक तुम थक नहीं जाते तुम चलते रहना। कंडीशन हुआ ना। तो जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, दैट मीन्स कंडीशनल क्लॉज। नेक्स्ट, आई विल गेट अप अर्ली सो दैट आई विल सी यू। मैं सुबह जल्दी उठूँगी। आई विल गेट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठूँगी ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पर्पस। मेरे सुबह जल्दी उठने का क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी तो तुम्हें देख पाऊँगी। तो ये क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट, आई कैन नॉट गो ऑन हॉलीडे बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी। मैं हॉलीडे पे, मैं छुट्टियों पे नहीं जा सकती। ठीक है, क्यों नहीं जा सकती, क्या कारण है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये क्या है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी एट इफ सी वर स्टार्विंग फॉर ईयर्स। सी एट, उसने खाया था, जैसे कि वो काफ़ी साल से क्या थी, भूखी थी। ये क्या पता चल रहा है हमको, मैनर, कि उसने क्यों खाया था, किस तरीके से। तो वो क्योंकि काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी सालों से क्या थी, भूखी थी। यू शुड अराइव एट स्कूल बिफोर 10:30। तुम स्कूल 10:30 बजे के पहले आ जाना, या फिर तुमको आना है हम कहें। तो
इसमें हमको पता चल रहा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के। अब देखिए कॉज, कंसेशन, कंडीशन, कंपैरिजन, इफेक्ट, मैनर, प्लेस, पर्पस, टाइम, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके एडवर्ब क्लॉज के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉज, कारण, बिकॉज आई लाइक इंग्लिश आई स्टडी इट एवरी डे। मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है इसलिए मैं हर रोज़ इंग्लिश पढ़ती हूँ। ऑब्वियस ही बात है, येस आई ऑल्सो लाइक इंग्लिश। ठीक है, तो कारण क्या हुआ? क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है इसलिए मैं रोज़ पढ़ती हूँ। कारण पता चला ना हमको, कॉज पता चला। ओके, कंसेशन, कंसेशन का मतलब मैंने बताया था आपको अपोजिट होना। ऑल्दो आई स्टडीड हार्ड आई स्टिल फेल्ड, हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया था फिर भी मैं फेल हो गई। कंसेशन हो गया, ये तो अपोजिट काम हो गया कि मैंने मेहनत तो बहुत किया लेकिन मैं फेल हो गई। अपोजिट हुआ ना, मेहनत किए थे तो पास होना चाहिए था लेकिन मैंने मेहनत बहुत की और मैं फेल हो गई, ये अपोजिट काम हो रहा है। और अपोजिट काम हुआ मतलब उसको हम कहते हैं कंसेशन। नेक्स्ट क्या आपका? कंडीशन, आई विल ओनली पास द एग्ज़ाम इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत करूँगी तब जाकर ही मैं क्या होंगी? एग्ज़ाम को पास करूँगी। कंडीशन है मेरे पास कि अगर मैंने कड़ी मेहनत की तब मैं एग्ज़ाम में पास होंगी, अदरवाइज़ मैं तो फेल हो जाऊँगी। तो ये कंडीशन था, तो ये कंडीशनल क्लॉज। नेक्स्ट कंपैरिजन, यू आर स्मार्टर देन यू थिंक। ठीक है, जितना तुम सोचते हो तुम उससे कई ज़्यादा क्या हो? स्मार्ट हो। इफ़ेक्ट देखिए, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुडंट स्टडी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाई कर सकती। ये क्या है? इफ़ेक्ट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफ़ेक्ट है कि क्यों पढ़ाई नहीं कर सक रही हूँ मैं? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरे ऊपर, थकावट का, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका फिर से मैनर, सी एक्टेड एज इफ़ सी हैडंट सीन मी, उसने इस तरीके से रिएक्ट या फिर एक्ट किया जैसे कि उसने मुझे देखा ही नहीं था। तो इसमें से हमको मैनर पता चला कि उसने ऐसा बिहेव किया। नेक्स्ट आपका प्लेस, वेर एवर ही वेंट सी फॉलोड हिम, जहाँ कहीं भी वो जाता है वो उसको फॉलो करती है, वो उसका पीछा करती है। तो ये क्या है? प्लेस, कि वो जहाँ कहीं भी जाता है, किसी भी जगह में जाता है। ठीक है, पर्पस, दिस वॉज सो दैट अ क्योर कुड बी मेड, ये वो तरीका था जिसके वजह से ये क्योर, ये इलाज उसको मिला। पर्पस, उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका टाइम, व्हेन माय फ्रेंड रैंग आई स्टॉप स्टडिंग, जब मेरा दोस्त मुझे कॉल करता है। कब कॉल करता है? जब भी, जब टाइम पता चल रहा है हमको कि जब मेरा दोस्त कॉल करता है मैं पढ़ाई करना रोक देती हूँ। तो ये हमारे एडवर्ब क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमने तो देख लिया आपका क्लॉज समझ लिया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज भी समझ लिए, लेकिन हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। और हमने डिपेंडेंट क्लॉज के तीनों फॉर्म, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, इसके क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ड्रिंक कॉफ़ी ऑन द बालकनी मेक्स मी हैप्पी, बालकनी में कॉफ़ी पीना मुझे खुश कर देता है। कंप्लीट है ये? यस, इसका पूरा कंप्लीट हमको मीनिंग मिल गया, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का है। नेक्स्ट एग्जांपल, ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? काफ़ी लाभदायक होता है। ये भी क्या है? अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और अपने आप में अगर ये कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एलिफेंट्स आर वेरी हैवी एनिमल्स, एलिफेंट्स जो होते हैं काफ़ी भारी जानवर होते हैं। यस, इस सेंटेंस का भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। माई सिस्टर डिसाइडेड टू गो टू वर्क टुमारो मॉर्निंग, मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि वो कल सुबह काम पे जाएगी। ये भी सेंटेंस आपका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज में आएगा। नेक्स्ट में देखिए, माई मदर इज़ वाटरिंग द फ्लावर ऑन द बालकनी एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मेरी मम्मा बालकनी में फ्लावर्स को पानी देती है। कंप्लीट है? यस, अपने आप में कंप्लीट है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, माई फादर स्टडीड लॉ एट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मेरे पापा ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की। ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अवर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हमको देते हैं। जैसे कि कुछ और इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, ही रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता था, ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ता था। कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉज लेट टू वर्क, आई वॉज लेट टू
वर्क, मैं काम के लिए देर थी, कंप्लीट मीनिंग। टॉम रीड्स, टॉम पढ़ता है, ये भी कंप्लीट है। यू नीड टू सिंग अप, तुम्हें गाने की ज़रूरत है, ठीक है, ये भी कंप्लीट मीनिंग है सेंटेंस के लिए। आई कैन रन अ माइल इन फ्यू मिनट्स, मैं इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में कुछ माइल तक दौड़ सकती हूँ, कंप्लीट है मीनिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज, द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में क्या करता है, सॉरी अर्थ के अराउंड में ऑर्बिट करता है, कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज। द वेदर इज़ नाइस टुडे, आज का मौसम बहुत अच्छा है, कंप्लीट मीनिंग। शी इज़ वियरिंग अ येलो कोट, उसने येलो कोट पहना हुआ है, कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैट्स लाइक्स टू स्लीप अ लॉट, बिल्लियों को बहुत सोना पसंद है, ये भी कंप्लीट मीनिंग है। डॉग्स आर वेरी फ्रेंडली, डॉग्स बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जा रही हूँ, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। द ओशियन इज़ फुल ऑफ वंडरफुल क्रिएचर्स, हाँ ये जो ओशियंस है वो बहुत सारे अद्भुत अद्भुत क्रिएचर्स से भरा हुआ है, ये भी कंप्लीट मीनिंग है। चॉकलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फूड, चॉकलेट मेरा बहुत ही फेवरेट फूड है, ये भी कंप्लीट है। नॉवेल्स आर ग्रेट टू रीड, नॉवेल्स पढ़ने के लिए महान है, ये भी कंप्लीट है। शेक्सपियर इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस प्ले राइट, शेक्सपियर जो है वो दुनिया का सबसे फेमस क्या है, प्ले राइट है, नाटक है। फ्लावर्स हैव पेटल्स इन अ रेंज ऑफ कलर्स, फ्लावर्स का जो पेटल्स होता है, जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत सारे कलर्स की होती हैं, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं हमको। द बिग येलो कैट पर्ड हैप्पीली, एक बड़ा सा येलो कलर का जो कैट है वो हैप्पीली खुशी से पर्ड हो रहा है, पर्ड कर रहा है। दैट मीन्स ये जितने भी एग्जाम्पल थे सारे के सारे अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हमको दे रहे थे, तो इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिर्फ कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं इसलिए इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, क्योंकि इसमें सब में सब्जेक्ट और वर्ब का भी कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को नोट करिए, और आपको तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे करेंगे नोट। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के मैं आप लोगों को करके बताती हूँ, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब का कॉम्बिनेशन। इस तरीके से स्टूडेंट्स बाकी सारे एग्जाम्पल्स के सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन आपको ढूंढने हैं। नेक्स्ट अब देखिए आप डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो कि अधूरे रहेंगे, ठीक है, मतलब वो किस अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर में डिपेंड रहेंगे। जैसे कि दैट आई सोल्ड हिम, जो कि मैंने बेचा था, तो मैंने क्या बेचा था, डिपेंडेंट है, कोई और आगे पीछे कुछ सेंटेंस जुड़ेगा तब जाके उसका मीनिंग पूरा होगा। सिमिलरली विच इज़ लोकेटेड इन इटली, जो कि इटली पे लोकेट है, तो क्या आगे पीछे कुछ जुड़ेगा, यस। हु इज़ इंटेलिजेंट, जो कि इंटेलिजेंट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, इसलिए हमको वो बता रहा है हु इज़ इंटेलिजेंट, जो कि इंटेलिजेंट है, इसके आगे पीछे कुछ वर्ड हमको जोड़ना होगा। मैं अब जैसे बोलती ही इज़ माई फ्रेंड हु इज़ इंटेलिजेंट, कि ये मेरा दोस्त है और वो बहुत होशियार है, ठीक है। हुम वी मेट आफ्टर द मूवी, जिससे हमने मूवी के बाद मिला, तो किससे मिला, डिपेंड है वो किसी और के ऊपर। हुज राइटिंग इज़ ऑलवेज इंट्रागोइंग, जिसका लिखावट बहुत ही ज़्यादा इंट्रागोइंग टाइप का है, तो इसके भी आगे पीछे वो डिपेंड है। व्हेन द लीव्स टर्न कलर्स एंड फॉल, जब पत्तियाँ अपनी कलर अपने रंग बदल देती हैं और गिर जाती हैं, तो कब बदल देती हैं, आगे पीछे सेंटेंस में वो डिपेंड करता है। वेयर आई वेंट टू एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ मैं एलिमेंट्री स्कूल पे गई थी, कहाँ गई थी, ये भी डिपेंड है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। वाई द मूवी वॉज अ फ्लॉप, वो मूवी क्यों फ्लॉप था, आगे पीछे इसमें भी डिपेंड है वो किसी और इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। दैट वॉज अ बेस्ट सेलर, वो बेस्ट सेलर, तो क्यों है, आगे पीछे इसमें भी इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए इसको। हु लीव बाय द ओशन, जो कि ओशन में लीव करता है। वाई शी, सॉरी, हु लीव बाय द ओशन, जो ओशन के थ्रू लीव करते हैं। एंड वाई शी सेड दैट, उसने ऐसा क्यों कहा, ये भी इनकम्प्लीट है। हाउ दे वुड गेट देयर, हाउ दे वुड गेट देयर, वो यहाँ कैसे पहुँचे। हु लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसने बैग से बाहर निकाला कैट को।
वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, जो कुछ भी आपको खुश करें। आगे हम जोड़ सकते हैं वो काम आप कर लीजिए जो कुछ भी आपको खुश करें। दैट यू आर लिसनिंग, जस्ट जो तुम सुन रहे हो। तो ये सारे जो सेंटेंसेस थे ना स्टूडेंट्स, वो हैं आपके डिपेंडेंट क्लॉज के। और डिपेंडेंट क्लॉज में भी आप नोट करिए, आपको एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। तो इस तरीके से बाकी एग्जाम्पल में आप नोट डाउन करिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। आप तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ढूंढना है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ढूंढिए और उसको कंप्लीट करिए, तो आपको पता चल गया होगा कि इंडिपेंडेंट जो अपने आप में पूरा कंप्लीट होगा, डिपेंडेंट जो किसी और के ऊपर डिपेंड होगा। सो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट्स फाइनली हमारा आज का ये जो प्रैक्टिस क्लास था वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप सो कि आपको कोई भी क्वेश्चन अब आ जाए आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।